अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ एडेप्टेशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो बेसिकली एक पज़ल है जिसको हमने सॉल्व करना है। ये पज़ल क्या है पहले हम इसको बताते हैं, फिर इसके लिए आर्गुमेंट्स की बात करेंगे। पज़ल इज़ कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। 50% कॉस्ट इंडिविजुअल को पे करना पड़ती है टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जबकि जो ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने वाले इंडिविजुअल हैं उन्हें ये कॉस्ट पे करना नहीं पड़ती। वो किस तरह से, यहाँ पर ज़रा देखेंगे। ये है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला इंडिविजुअल। ये जब ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर, ये फॉर एग्जांपल ये फीमेल है जो ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रही है, तो ये अपने जैसे 2 फीमेल प्रोड्यूस करेगी और वो इन टर्न अपने जैसे 2 फीमेल प्रोड्यूस करेंगी और ये फिर सिलसिला चलता ही रहेगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि इंडिविजुअल एक मेल है, एक फीमेल है, एक मेल है। अब ये जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये अगर 2 और इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनमें से सिर्फ एक फीमेल होगी और एक जो है वो मेल होगा। तो ये फीमेल जो है वो अगेन जब रिप्रोड्यूस करेगी तो वो 2 ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगी। तो आपने देखा कि अगर गेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 2 गेमीट्स हैं, 2 क्रोमोसोम हैं फीमेल में और ये 2 क्रोमोसोम हैं मेल में। ठीक है, मेल के हम शेडेड कर देते हैं और फीमेल के, ये मेल है और ये जो है वो फीमेल है। अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें तो जब ये गेमीट प्रोड्यूस करेंगे तो अपना सिर्फ हाफ क्रोमोसोमल कम्प्लीमेंट भेजेंगे, ये मिलकर एक इंडिविजुअल बनाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि मेल और फीमेल दोनों ने अपना आधा आधा जेनेटिक कम्प्लीमेंट सेक्रीफाइस कर दिया इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म इन्होंने अपनी 50% कॉस्ट पे की है, 50% अपना जेनेटिक कम्प्लीमेंट सेक्रीफाइस किया है ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकें। और इस नेक्स्ट जनरेशन में भी अगर 2 इंडिविजुअल बनते हैं तो उसमें एक मेल होगा, एक फीमेल होगी और सिर्फ और वो मिलकर ही नेक्स्ट एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ आ रही है इस बात की? तो इसका मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें वो इंडिविजुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं उसे 50% कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जैसे कि एक सेक्सुअल फीमेल, उसका अगर ए सेक्सुअल फीमेल से कंपैरिजन किया जाए तो जो सेक्सुअल फीमेल है वो कम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही है। जनरेशन 2, 3, 4 में उसके इंडिविजुअल्स का सेक्सुअल फीमेल जो हैं वो कम प्रोड्यूस होंगी उससे। लेकिन कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जैसे कि पैरामीशियम, उसमें आपने पढ़ा होगा प्रोसेस जो कि है कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेट करते हैं, उसके बाद सेपरेट हो जाते हैं और उसके बाद ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस केस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इन्वॉल्व नहीं है उस तरीके से जिसमें मेल और फीमेल दोनों का मिलना ज़रूरी है। तो इस केस में पैरामीशियम को कोई कॉस्ट पे नहीं करना पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन इस तरह के चांसेस बहुत रेयर हैं। हम जानते हैं कि ज़्यादातर इंडिविजुअल जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें 50% कॉस्ट पे करना पड़ती है। ये पैराग्राफ आप कट कर देंगे। उसके बाद अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? इसके लिए पहला आर्ग्यूमेंट, यानी इतनी हाई कॉस्ट ऑर्गेनिज्म क्यों पे कर रहे हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए, इसका उन्हें क्या फ़ायदा है? पहला, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो की जाती है क्योंकि ये जेनेटिक कंस्ट्रेंट है, यानी हम जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हैं कि हम सेक्सुअल रिप्रोड्यूस ही करें, हम गेमीट्स प्रोड्यूस करें, इस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। हम जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हैं कि गेमीट्स बनने हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होनी है, ज़ाइगोट बनना है और इस तरह से नया इंडिविजुअल जो है वो बनना है। जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हैं हम ऐसे। लेकिन ये कोई इतना पावरफुल आर्गूमेंट नहीं है क्योंकि ये जेनेटिक जो अगर कंस्ट्रेंट है तो उसको म्यूटेशन लॉस कर सकती है। यानी हम जानते हैं कि जो एडवांटेजियस म्यूटेशंस होती हैं वो डिसएडवांटेजियस म्यूटेशन को टेकअप कर लेती हैं, उसको ख़त्म कर लेती हैं डिसएडवांटेजियस म्यूटेशन को, और एडवांटेजियस म्यूटेशन प्रिवेल कर लेती है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इतना फ़ायदा है या कम कॉस्ट पे करनी पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की निस्बत, तो एक म्यूटेशन हो जिससे इंडिविजुअल जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो फिर जल्द ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन में स्प्रेड हो जाएगी, यानी वो म्यूटेशन एडवांटेज। तो ऐसा नहीं होता, इस वजह से ये आर्गुमेंट ठीक नहीं है। सेकेंड आर्गूमेंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रेट ऑफ एवोल्यूशन को इन्हेंस कर देती है। वो किस तरह से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, अगर हम इमेजिन करें कि हमारे पास जो हैं वो 2
इंडिविजुअल हैं। एक इस तरह के दो इंडिविजुअल हैं, कैपिटल ए जिसके पास बी स्मॉल है और दूसरा इंडिविजुअल है जिसके पास ए स्मॉल है और बी कैपिटल है। लेकिन एडवांटेजेस क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी। तो अगर ये आप इसमें मिलेंगे या रिकम्बिनेशन, जैसे मियोसिस में रिकम्बिनेशन होती है, तो उसके नतीजे में ज़्यादा जल्दी चांसेस हैं कि ये एडवांटेजेस जीनोटाइप जो है ये बन जाए। ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडिविजुअल जो हैं वो आ जाए हाई रेट पर, ज़्यादा तेज़ी से जो है वो एडवांटेजेस जीनोटाइप ले लें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको फास्ट कर दे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मौजूदगी में, क्योंकि हर दफ़ा मियोसिस होनी है, हर दफ़ा रिकम्बिनेशन होनी है, तो ये बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। जबकि अगर ए सेक्शुअल फीमेल है तो वो अपने जैसे ही फीमेल प्रोड्यूस करेगी, तो इसके नतीजे में कम चांसेस हैं कि वो एडवांटेजेस जीनोटाइप जो है वो बने। लेकिन इसके क्रिटिक कहते हैं कि ये इतने भी कम चांसेस नहीं हैं। अगर फॉर एग्जांपल म्यूटेशन हो जाती है इस इंडिविजुअल में और ये स्मॉल ए म्यूटेट हो जाता है कैपिटल ए में, तो एडवांटेजेस जीनोटाइप तो यहाँ पर भी बन जाती हैं। तो ये रेट ऑफ म्यूटेशन पर डिपेंड करता है। अगर ए सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन में रेट ऑफ म्यूटेशन ज़्यादा है तो भी एडवांटेजेस जीनोटाइप जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बन सकती है। इसलिए ये आर्गूमेंट भी जो है वो इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। देन अनदर स्पेकुलेशन इज़ कि शायद हो सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल को तो फ़ायदा नहीं दे रही, कि इंडिविजुअल जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें अपनी 50% कॉस्ट पे करनी पड़ती है, लेकिन वो एज एन ग्रुप फ़ायदा दे रही है, क्योंकि जितने भी एवॉल्विंग ग्रुप हैं, जितने भी प्री डोमिनेंट ग्रुप हैं, उन सब में जो है कुछ को छोड़ के, जैसे डे लाइट रोटिफर्स हैं जिनके बारे में आपने, कुछ रोटिफर्स को छोड़कर जो कि ए सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो ज़्यादातर हाई क्लासेस में मैमल्स को देख लें या जिनको भी, तो वो सब के सब जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे इंडिविजुअल को फ़ायदा नहीं दे रही है, लेकिन वो ग्रुप लेवल पे फ़ायदा दे रही है। यानी इंडिविजुअल को ये हाई कॉस्ट पे करती हैं ताकि उनके ग्रुप को फ़ायदा हो और वो उनका ग्रुप ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व हो सके। इसके लिए वो सपोर्टिव आर्गूमेंट ये भी देते हैं कि ओवरऑल वो पॉपुलेशन जिनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उनका एक्सटिंक्शन रेट ज़्यादा है, जबकि वो पॉपुलेशन जो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करती हैं उनका एक्सटिंक्शन रेट कम है। लेकिन ये कोई एक क्लियर कट बात नहीं है।